शादी में लगाया, उसकी भी इंक्वायरी हो गई, 1 महीने की लगभग हो गया। जी अभी बात करेंगे, ठीक लिख लिया मैंने। नासिर भाई मेरी मैं बताऊँ, नहीं ऐसा एक मिनट प्लीज। कोई मेरे लड़के की, लड़के का मतलब बोर्डिंग स्कूल। हाँ नासिर भाई रमजान से पहले हो जाए काम तो और जल्दी है, मैं जरा सुकून से कर लूँ, भाग बहुत निकल जाता है वो लंबा लंबा, उसे ढूंढते फिरो, अब रोज़े में तो बहुत मुश्किल है उसे ढूंढना। ठीक बताएंगे आप। शादी है, शौहर है आपके, उनके मरने का सर्टिफिकेट है? तलाकशुदा। तलाकशुदा है आप, तो वो तलाक का पेपर मान लिया उन्होंने, करा लिया आपने? सर देखना हमारे कागज चेक कर देना, ये कहते वहाँ पे तो इसमें नंबर 2 डाल दिया एफिडेविट में, और लड़के का पैसा मांग रहे हैं, फेल कर दिया, मना कर दिया। ये फेल नहीं होगा आपका, अभी बात करेंगे आपसे। ठीक मैं बताता हूँ इसके सर बारे मेरी में। अम्मी का आधार कार्ड नहीं बन पा रहा, मैंने आपसे उस दिन कहा था। आपका ये फार्म मैनेजर में कराया था। चलो आपका मुँह मिठा जाता हूँ, राशन कार्ड आपका कोई बात नहीं। अरे मेरी बहन हो भाई, लीजिए आप, बहुत मुबारक हो आपको। यूपी में रखे तो कह रहे मेरा इनका बनवा देना, तो मुझे थोड़ी सरकार से हो जाए। सुबह सुबह अभी तो मुझे लग जाएगा, कल आपका काम शुरू होएगी ना, मुझे बातें जी बता रहा है। बोलिए। अच्छा इसके बारे में बोल लगी हुई है। शेफ की बात करिए ना, शेफ की बात करिए। चलो ठीक है लिखिए जी। नासिर भाई ये क्या कह रही है? हाँ रजनी जी मैं बताऊंगा इसके बारे में। नासिर भाई ये दिया था आपने, मैंने फिर दिखा देना काम काज नहीं है, इनका मतलब लड़का भी छोटा है, कोई परिवार चलाने वाला नहीं है, मतलब ये है शादी लड़कों की शादी हम मतलब हमें हेल्प शादी हो जाएगा। पैसा तो नहीं लगता उनका, उनका खर्चा तो नहीं आता है, आता है दवाइयों में पैसा लगता है। दवाई के लिए पैसा ना हो तो बताइएगा, कोई प्रॉब्लम हो मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। और अल्लाह से दुआ कीजिएगा, दुख बीमारी अल्लाह की दी है, जिस अल्लाह ने हमें। देखिए एक बात ध्यान रहे, अगर कोई मेरी बहन कोई क्वेश्चन या कोई सवाल मुझसे करती है तो एक बार करेंगी, बार बार नहीं। लिख लिया मैंने, ठीक। हाँ लोन आधार कार्ड नहीं बन पा रहा, राशन के दफ्तर पैसे इसने कुछ लिखा तो है नहीं। ये लिखा पीछे लिखा हुआ। अच्छा हो जाएगा काम। और सर देखिए हमारे मैं मकान पैसा पूरा करा दूंगा सुबह को। नंबर, हाँ पूरा मकान करा नंबर दूंगा। 2 तुम्हारे क्या लिखा है? इसमें लिखाना है मकान नंबर, तो ये दूसरा लिखा है, इसमें एफिडेविट में गलत कर दिया ये। वो ठीक हो जाएगा, रख लो और गलत हो गया। और पीछे नंबर उसका मेरे भाई का पहचान पत्र मांग रहा है, पहचान पत्र। हाँ पहचान पत्र हो या कोई आईडी होनी चाहिए जरूर। आईडी बस टीसी है उसकी। ठीक बैठ जाइए। सिलेंडर का काम नहीं है आप। चलो मैं आपको तरकीब बताऊंगा, हो जाएगा नासिर काम भाई आपका। सिलेंडर तो मुझे भी नहीं मिला। मैं आप मुस्लिम और मैं हिंदू, ये हिंदू और मुस्लिम का जात पात का भेदभाव बिल्कुल छोड़ दो, समझे, छोड़ दो। और जितनी भी अगर मदद हो सकती है कर दो, वोट से एक वोट से नहीं। इतने लगाव से इन्होंने काम किया, इतने लगाव से काम किया, और मैं इनसे कहने लगा, मैंने देखो वाकई आप मेरी बहन हो कि आप इस तरह हिम्मत कर रही हैं, और हमारे मुस्लिम भाई बहन हो। मैंने इनको बहन किया, इन्होंने दुपट्टा उठा के मेरे हाथ पे राखी बांधी, क्या आप तू मेरा भाई है, मैंने मरते दम तक इंशाल्लाह मैं निभाऊंगा। मैं एक मुसलमान हूँ,
और मुसलमान होने के नाते अगर आपने मुझे भाई कहा है तो मरते दम तक मैं आपका भाई हूँ। और भाई का रिश्ता निभाऊंगा। मेरे हिंदू भाई बहन, माँ बहनें, बाप समान बुजुर्ग, छोटे बड़े भाई, आप सभी को मेरा आदाब। और सारे मुस्लिम माँ बहनें, बाप समान बुजुर्ग, छोटे बड़े भाई, मेरे छोटे बच्चे, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम। मंच पे खड़े होकर कह देता हूँ कि जो हमारा काम करेगा हम उसके हैं, हम किसी के नहीं। मैं कोई राजनीति वाला इंसान नहीं हूँ। मैं तो अल्लाह को राज़ी करना चाहता हूँ। और अल्लाह राज़ी कब होगा? जब आपकी भलाई करूँगा, हम आपके काम आएंगे। अपने लिए तो सब करते हैं, अरे वो होता है जो सबके काम आए। वो अपने लिए तो सभी करते हैं, हम भी करते हैं। तो अभी एक डिपार्टमेंट में मैं गया था, तो मैंने उनसे यही कहा। कहने लगे आप किस लिए आए हैं? मैंने कहा मैं इसलिए आया हूँ कि आप इनकी परेशानी को दूर कीजिए। अंशुल योजना के फॉर्म नहीं मिल रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं। जो हमारे दिल्ली के 70 MLA हैं वो फॉर्म नहीं दे रहे हैं, इनकी कोई समस्या का समाधान कीजिए। कहने लगे मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। और उसके पास ऐसा शख्स आ रहा है लोगों को लेकर के, अपना किराया खर्च करके, लोगों को साथ लेकर के उनकी परेशानी को दूर करने के लिए आपके पास फ्री आ रहा है। और आप ये नौबत क्यों आई जो आप तक ही आ रहे हैं? सरकार आपको तनख्वाह दे रही है तो इनके काम क्यों नहीं हो रहे हैं? तो इस बात का उन पर कोई जवाब नहीं था। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी अंशुल योजना के लिए मैंने आवाज़ उठाई है, सरकार से आवाज़ उठाई है। मैंने लेटर भी लिखे हैं, जाकर अफसरों से मिल भी रहा हूँ। तो अगर अल्लाह ने चाहा तो अंशुल योजना के फॉर्म बहुत जल्दी मेरे पास आ सकते हैं। देखिए ये सरकारी मामला है। आप सोचें कि नाजिर भाई तो मीटिंग में कह रहे थे कि फॉर्म हम देंगे और अभी तक दिए भी नहीं। ये मामला गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट के हाथ बंधे हुए होते हैं। जब सरकार हमें फॉर्म इशू करेगी तो सबके पास आएगा, और नहीं आएगा तो किसी के पास नहीं आएगा। अभी बहन कह रही हैं कि सफ़ेद राशन कार्ड पर, एक बहन कह रही है कि मोहर लग गई है और हमें कुछ नहीं मिल रहा है। दूसरी बहन कह रही है कि ये राशन कार्ड बन गया है, इस पर मोहर ही नहीं लगी है तो राशन नहीं मिल रहा है। तो दोनों हालात में राशन नहीं मिल रहा है। एक बहन के पास मोहर लगी हुई है तो उसको भी नहीं मिल रहा है, और एक बहन के पास मोहर नहीं लगी हुई है तो उसको भी नहीं मिल रहा है। ये कैसा अजूबा करिश्मा है। तो कानून में आपको बता रहा हूँ, सरकार ने अपनी ये योजना बनाई कि जो सफ़ेद राशन कार्ड पर, अरे प्लीज बात नहीं करेंगे आप, कोई बात नहीं करेंगे यहाँ पर। फिर बाद में आप पूछेंगे ये बताइए मैं बता नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सरकार ने ये योजना बनाई कि ये जो राशन कार्ड है, इस राशन कार्ड पर जो हम राशन, उस राशन ना देने की वजह से एक लेडीज को हम 600 रुपये महीना देंगे। चाहे उस पर मोहर लगी है तब भी, चाहे नहीं लगी है तब भी। जिन राशन कार्डों पर राशन नहीं मिल रहा है, सफ़ेद राशन कार्ड पर राशन नहीं मिल रहा है, उसको 600 रुपये महीना अंशुल योजना का फॉर्म हम लाएंगे, उसे भरेंगे तो हमें 600 रुपये महीना मिलना शुरू हो जाएगा। और बहुत सी मेरी माँ बहनों को, भाइयों को, खासतौर से मेरी माँ बहनों को 600 रुपये महीना मिलना शुरू हो गया है। आ गए हैं गाँव। जो दिल्ली के हम लोग हैं बहुत कम हैं यहाँ पर, बहुत कम। सारे हम परदेसी हैं। और जो हमारे पुरानी दिल्ली के लोग हैं, देखा जाए तो वो भी परदेसी हैं, क्योंकि वो अपना पुरानी दिल्ली में रहते थे और पुरानी दिल्ली का रहन सहन, वहाँ का कल्चर, वहाँ का खान पान सभी जानते हैं, और वहाँ की ऐशो इशरत
बहुत बढ़िया, अच्छा माहौल वहाँ। और या तो वहाँ के मकान छोटे हो गए, या हम बेरोजगार हो गए, या हम परेशानी के शिकार हो गए और हम जमुना पार में आके बस। ये भी बहुत बड़ी परेशानी का मामला हमारे सामने आकर खड़ा है। इसी तरह हम सभी लोग, कोई यूपी से हैं, कोई बिहार से हैं, कोई राजस्थान से हैं, कोई कहीं से हैं, हम सब बाहर से यहाँ आए हैं। और क्यों आए हैं, गहराई से सोचिए आप, इस बात पर ध्यान दीजिए मेरी, कि हम क्यों आए हैं। किसको अपना घर छोड़ना बुरा लगता है, किसको अपना वतन छोड़ना बुरा लगता है। इतनी बड़ी परेशानी का मामला है, किसको अच्छा लगता है कि हम अपना घर छोड़ें, अपना वतन छोड़ें। कितना बुरा लगता है कि हम अपना घर छोड़कर यहाँ आए। इतनी बड़ी परेशानी होगी, और परेशानी क्या होगी, रोजगार की परेशानी। और रोजगार इंसान को रुला देता है, परेशान कर देता है। और जब रोजगार नहीं होता है तो वही गरीबी अपना घर बना लेती है, और ऐसा बना लेती है तो 9 आंसू रुला देती है। ये ऐसी गरीबी होती है। तो हमें ये हर दिन सोचना है कि हमने जो अपना घर छोड़ा है, अपने बच्चों को छोड़ा है, अपने खानदान को छोड़ा है, और रोजगार के लिए छोड़ा है, और दिल्ली शहर, राजधानी शहर में आकर तो हमें रोजगार पर ध्यान देना। आप सभी का दर्द मैं समझ सकता हूँ। सिर्फ मैं ये चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं राशन कार्ड बनवाने वाला हूँ, या पहचान पत्र बनवाने वाला हूँ, या आपकी जन्म पत्री बनवाने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसा मामला है कि जब हम कोई मकान बनाने जाते हैं तो सबसे पहले तो बुनियाद खुदती है, फिर उसको भरा जाता है, जब वो जाके मकान खड़ा होता है। इसी तरह आपके राशन कार्ड भी बनने चाहिए, आपका पहचान पत्र भी बनना चाहिए, आपका आधार कार्ड भी बनना चाहिए, आपका बैंक में अकाउंट भी होना चाहिए। जब हमारे पास सारे पेपर्स होंगे, सारे पेपर्स जब हमारे इकट्ठे होंगे तो हम एक अच्छा बिजनेस कर सकेंगे सहूलत के साथ। और सारे जब हमारे पास पेपर्स होंगे तो तभी तो हमारी सरकारी नौकरी लगेगी। इन पेपरों के बगैर जिस तरह बिना बुनियाद के मकान नहीं बन सकता है, इसी तरह बिना सरकारी पेपरों के हमें रोजगार नहीं मिल सकता है। आप ये समझ लीजिए कि ये हमारा रोजगार है। हम अपने रोजगार के लिए राशन कार्ड को ठीक कराने जा रहे हैं। और देखिए, बुरा वक्त कभी भी आ जाता है, बड़ा हम हंसते हैं, जरा सी देर हंसेंगे और खुशी का तो पता नहीं चलता, और जब गम आके अटकता है तो बड़ा भारी लगता है हमें। और अल्लाह का कहर, अल्लाह ताला आपको हमें सबको महफूज रखे। कभी भी कोई मान लीजिए आंधी तूफान आ जाए, जिनका दिल्ली में रहने का कोई प्रूफ ही नहीं है, इनको नहीं चाहिए कि जो उनके कॉलोनियों में रिश्तेदार रहते हैं उनको चिट्ठी लिखें और उनसे अपने आप को लिखें। बहुत मेरी माँ बहनें बता रही थी कि हमने चिट्ठी लिखी, लिखवाई, जवाब ही नहीं आया, और हमने भेजा तो उन्होंने जवाब नहीं भेजा। इनकम सर्टिफिकेट दिखाया, वहाँ से वो फार्म लिया, फार्म लेके डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने उसमें अपने 3 लाख रुपए भरे और वो वहाँ जमा हुआ, 3 लाख का चेक आ गया, सारा इलाज फ्री हो गया। अब आपको तो पता होगा, किसी को पता ही नहीं। जब हमें सरकार से फायदा उठाना आता ही नहीं तो फायदा उठाएंगे कैसे? तो माशाल्लाह खूब बढ़िया लगते हैं। और इसी तरह हमारा कोई भाई, हमारा कोई बच्चा या हम खुद जब हम तैयार होकर अपने आप को देखते हैं तो जचाव आ जाता है। इसी तरह हमारे सारे पेपर्स होंगे तो पूरा जचाव आ जाएगा, सारा चेहरा सामने आ जाएगा, और सरकार से सारे फायदे, रोजगार हमारे सामने आईना बन के खड़ा हो जाएगा। हमारा चेहरा, हमारा रोजगार हमारे सामने बोल रहा होगा, और हम पढ़ते रहेंगे और हमारी गरीबी मिल जाएगी। तो मैं बार बार आपको इस बात को समझाता हूँ, आप इस बात पर ध्यान दीजिए। नादिर भाई को अगर अल्लाह ने आपके एरिया में भेजा है तो इससे फायदा उठाइए। कोई नहीं बताने वाला है। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में
शायद ही कोई किसी को अल्लाह ने नेकी दी हो जो नाजिर को नेकी दे दी है, और अल्लाह मुझसे काम करा रहा है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर सकता हूँ, ये घमंड की बात होगी। अल्लाह मुझे माफ करे। अल्लाह ताला मुझसे काम करा रहा है और मैं कर रहा हूँ। और आपकी टेंशनें, आपकी परेशानी, ज्यादा परेशानी कब होती है? ज्यादा परेशानी तो गरीबी से है, बेरोजगारी से है। रोजगार सही हो जाए तो 90% परेशानी भाग जाएगी, 10% रह जाएगी, उसको तो हम भुगतान कर ही लेंगे। जिस ऑफिस में आपको कनेक्शन करना है उस ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराएं ऑनलाइन से, कंप्यूटर से, फिर वहां जाएं ऑफिस, वहां जाकर के उसको बताएं कि हमने रिक्वेस्ट भेजी है। वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, एक फार्म देगा, फार्म भरेगा, गैस का चूल्हा सिलेंडर आपका हो जाएगा। लेकिन ये फ्री नहीं होगा, फ्री उनका होगा जिनके पास लाल किले राशन कार्ड। और इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं आपको मिल गया, ठीक है। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं मीटिंग को खत्म करता हूँ। आप लोग, मैं देख रहा हूँ कि वाकई आपको अच्छा लगता है कि मीटिंग में नाजिर भाई समझाते हैं, ऐसे चिपक के बैठ जाते हैं हम माशाल्लाह, और उठना नहीं करते हैं। कोई मेरी माँ बहन की किसी की मजबूरी होती है, बहुत बड़ी होती है, तो वो टेंशन का शिकार हो जाती है। ऐसे में तो खैर मैं समझता हूँ, और इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं मीटिंग को खत्म करता हूँ। आप सभी को अस्सलाम वालेकुम।